नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लेबोरेटरी में किए जाने वाली ट्रू नॉट टेस्टिंग या फिर स्पूटम फॉर ट्रू नॉट जिसको हम बोलते हैं, टीबी के लिए जो टेस्ट किया जाता है, पीसीआर टेस्ट किया जाता है, उसको किस तरह से लेबोरेटरी में कंडक्ट करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जो सैम्पल कंटेनर है उसके लिड पे प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। जैसे 509 इसका सीरियल नंबर है, वही 509 यहाँ पे भी है इसकी पर्ची पे, एंड 509 यहाँ पे इसके कंटेनर पे भी आप विजिबल देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये 2 ड्रॉप्स लिक्विफिकेशन बफर आप देख रहे हो, ये हम 2 ड्रॉप्स सैंपल में ऐड करेंगे। लिक्विफिकेशन बफर ऐड करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे और हर 2 मिनट बाद हम इसको ऐसे ऐसे टिल्ट कर लेंगे ताकि जो लिक्विफिकेशन प्रोसेस है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए और जो सैंपल है वो प्रॉपरली लिक्विफाई हो जाए। जब तक हमारा सैंपल इंक्यूबेशन में है तब तक हम इस मशीन के बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले इसको हम पावर ऑन कर लेंगे। यहाँ से प्रेस करके इसको पावर ऑन किया हमने। ट्रू प्रेप ऑटो V2 ये एक कार्ट्रिज बेस्ड मशीन है जिसमें 10 मिनट पूरे होने के बाद हम एक कार्ट्रिज इसमें लोड करेंगे जिसमें डीएनए एक्सट्रैक्शन बेसिकली की जाती है। इन शॉर्ट वर्ड्स में समझाऊँ तो ये एक पीसीआर जो टेस्ट है वो डीएनए बेस्ड टेस्ट है, तो डीएनए एक्सट्रैक्शन मेनली इस मशीन में होती है। ये भी 20 मिनट्स का टाइम लेती है। जब हम कार्ट्रिज सैम्पल कार्ट्रिज में फिल करके इसमें लोड करते हैं वो भी मैं फर्दर दिखाने वाला हूँ, पर फिलहाल ये ऑन हो गई है एंड रेडी टू यूज़ है। सैम्पल कंटेनर में लिक्विफिकेशन बफर डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ये लाइसिस बफर जो आप देख रहे हो। हमें 0.5 ml जो सैंपल है इसमें से उठा के हमने इसमें डालना है। इसको भी सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये सैंपल प्रॉपरली लिक्विफाई हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसको खोल के एंड 0.5 ml 1 ml पिपेट है ये, इसमें से हम 0.5 ml सैंपल उठा के और हम इसमें डाल देंगे। पिपेट को हम डिस्कार्ड कर देंगे एंड इसको दोबारा से हम ढक्कन लगा के सैंपल को भी एज इट इज़ प्रॉपरली हम इसको टाइट कर देंगे। लाइसिस बफर में हम 0.5 ml सैंपल डालने के बाद 3 to 5 मिनट्स तक वेट करेंगे एंड जब तक ये इसमें वेट कर रहे हैं तब तक हम कार्ट्रिज रेडी रखते हैं। इस तरह की कुछ कार्ट्रिज दिखती है बाहर से, मैं आपको अंदर से खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह की कुछ कार्ट्रिज दिखती है। मैं इसको कार्ट्रिज स्टैंड पे रख दूंगा। मेक श्योर कि आप इसको यहाँ वहाँ ना रखें। एंड इसके बाद 2 चीज़ें और भी आती हैं, एक ये स्मॉल पिपेट है और एक ये वाइल है छोटी सी, इसको हम रख देंगे ताकि बाद में डीएनए एक्सट्रैक्शन के बाद हम इसमें इसको डाल सकें सैंपल को। ठीक है, कार्ट्रिज हमारे पास रेडी है और मेक श्योर कि कार्ट्रिज पर भी मार्किंग हो। आप देख सकते हैं मैंने 509 कार्ट्रिज पर भी मार्क कर दिया है। मार्किंग के बाद हम ये इसका कार्ट्रिज का ये वाला लिड हटाते हैं जिसमें हमने सैंपल लोड करना है। अभी हम 3 ml मार्किंग वाली एक पेपर लेंगे और उसमें से जो लाइसिस बफर में हमने सैंपल डाला था वो उसको बफर के समेत सैंपल को सारा हम इसमें लोड कर देंगे। हम लाइसिस बफर कंटेनर और पिपेट दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे और इसको जो है वो फिर से हम लिड इसका रिप्लेस कर देंगे। ये हमारी कार्ट्रिज रेडी हो गई है, सैंपल लोड हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे इसको एक्सट्रैक्शन के लिए डालेंगे इस वाली मशीन में। हमें सबसे पहले इसका मिडल बटन प्रेस करके इसकी जो ट्रे है वो बाहर निकालनी है एंड इस तरह से हमने इसमें कार्ट्रिज लोड करनी है। मेक श्योर जो इसके ये वाले बार्स हैं वो ऑरेंज बार्स आप देख रहे हो जो इसमें मशीन में कम्युनिकेट करेंगे वो अंदर वाली साइड प्लेसिंग होनी चाहिए, फेसिंग इनसाइड, एंड ये इस तरह से बार मार्किंग जिस तरफ आपने की है वो साइड बार को रहनी चाहिए। ऐसे हम इसमें लोड करेंगे, प्रॉपर इसमें जगह बनी रहती है फिक्स रहने के लिए। एंड फिर हम इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद हम इसमें ये सबसे लेफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे एंड इसने रीडिंग कार्ट्रिज डिटेल दिखा दिया एंड रीडिंग सक्सेसफुल। इसके बाद हमारा ये डीएनए एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। देखो इसने शुरू कर दिया है स्टेप 1 सैंपल एंड ये 20 मिनट्स लेगी। 20 मिनट्स के बाद जो है वो हमारा डीएनए सैंपल रेडी हो जाएगा वो इस वाली मशीन में चलने के लिए। इसमें फ़िलहाल तो ये टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वो जो मैं लगाऊंगा तो वो भी आपको शो करूंगा। आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। बेसिकली ये 4 स्टेप्स में काम करती है।
स्टेप 1 जो इसका है वो हीटिंग होता है। ये इसका स्टेप 2 शुरू हो गया है। स्टेप 2 है वॉश। कॉम्प्लीटेशन के बाद एक्चुअली ये खुद ही बाहर आ जाता है। ये देखो जिस तरह से ये बाहर आ गई है। अगर इन प्रोसेस होता तो मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता था, लेकिन अगर ये कंप्लीट होके ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो गया है अंदर से, तो मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगा तो ये बाहर आ जाएगा। ये रही हमारी कार्ट्रिज, और इसमें डीएनए एक्सट्रैक्शन हो गया है। ये मैंने कप को भी इसको मार्क कर दिया हुआ है। इसमें एल्यूट हम बेसिकली डालते हैं, जो डीएनए एक्सट्रैक्शन के बाद एल्यूट निकलता है इसमें, वो हम इस कंटेनर में रखेंगे निकाल के। कंप्लीट जितना इसमें से एक्सट्रैक्ट हुआ है सारा निकाल देंगे हम, जिस तरह से देख रहे हो आप। ये अब हम इसको कार्ट्रिज को डिस्कार्ड कर देंगे एंड इसको वापस से ढक्कन लगा देंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए ये हम चिप यूज़ करेंगे, जो आप देख रहे हो, चिप बेस्ड RT-PCR टेस्ट फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसको ओपन करने के बाद इसमें 3 चीज़ें दिखती हैं आपको। एक ये है मास्टर मिक्स, सेकेंडली ये चिप है जिसको हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, और थर्ड है ये माइक्रोटिप, जो इस सिंगल प्रेस 6 माइक्रोलीटर माइक्रोपिपेट के साथ यूज़ होगी, जिसके साथ हम सैंपल को 2 बार उठाते हैं। मास्टर मिक्स में आपको निकाल के दिखाऊं तो ये आप देख रहे हो बिल्कुल नीचे टिप पे एक वाइट सा थोड़ा सा पाउडर होता है। इसमें हमें वो एल्यूट जो सैंपल है वो निकाल के हमें मिक्स करना है। सबसे पहले मैं इस मास्टर मिक्स को यहाँ पे माइक्रोट्यूब स्टैंड पे रख दूंगा, एंड ये जो एल्यूट है इसमें से हम इस माइक्रोपिपेट के साथ 6 माइक्रोलीटर जो है वो हम निकालेंगे। एंड 6 माइक्रोलीटर जो हम इसी में मैजिक है, क्योंकि ये इसमें आपने गलती नहीं करनी है। ये ना तो आपने इस पाउडर को टच करना है और ऊपर से आपने इसमें डाल देना है। ये जिस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने इसमें डाल दिया है 6 माइक्रोलीटर। अभी हम इसको 1 मिनट के लिए रखते हैं, तब तक हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे इसको। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जो आप ये रेड साइंस देख रहे हो 1 2 3 तक, तो इसका मतलब है ये टेस्टिंग चल रही है। इसके 22 मिनट बचे हैं, 22 मिनट 20 मिनट। ये जो नीचे वाला देख रहे हो आप ग्रे कलर का बार है, ये एम्प्टी है। हम इसी को क्लिक करेंगे, बार पे क्लिक करने के बाद हम MTB सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि प्रोसीड विद MTB। हम इसको प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे हमने पेशेंट ID जो हमने लगा रखी है ऑलरेडी 509 वो फिल करेंगे। फिर जेंडर फीमेल है, पेशेंट नेम डाल देंगे। पेशेंट नाम हमारे पास है खीमा देवी। इनकी हम एज डालेंगे जो कि 65 ईयर्स है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद स्टार्ट टेस्ट। अब सैंपल में यहाँ पे सिलेक्शन के ऑप्शन आते हैं आपको वेरियस सैंपल्स, बट चूंकि हम स्पूटम के साथ करेंगे तो हम स्पूटम बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड ही है। हम नीचे इसको स्टार्ट टेस्ट पे कर देंगे। स्टार्ट टेस्ट करने के साथ यहाँ से एक ये ट्रे बाहर आती है, जिस ट्रे में एक चिप प्री लोडेड है जो कि यूज्ड चिप है। इसको हम सबसे पहले रिमूव करेंगे और हम यहाँ पे नई चिप रिप्लेस करेंगे। चिप लोड करने के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये आपने इस तरह से प्लेस करनी है चिप, जो इसका वाइट स्पॉट देख रहे हो सैंपल स्पॉट, ये ऊपर की तरफ फेसिंग होना चाहिए। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कोशिश करेंगे कि बार्स को टच नहीं करेंगे, थोड़ा साइड से पकड़ के इस तरह से पकड़ेंगे चिप को, ताकि ये ख़राब ना हो और इस पर कुछ माइक्रो पार्टिकल्स लगे नहीं। ये हमने कर दिया है। अभी हम उसी माइक्रोपिपेट से और उसी टिप से ये वाले मास्टर मिक्स का सारा सैंपल जो इसमें है, ये सैंपल इसमें डालेंगे। ये पार्ट जो है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है और जिसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको इस तरह से सैंपल इसमें लोड करना है। ये देखिए एक तरह का सैंपल के ऊपर थोड़ा सा बल्ब बन जाना चाहिए, जिस तरह से आप शायद देख पा रहे होंगे। ये जब आप सैंपल इसमें लोड कर दो तो आपने यहाँ से ये यस क्लिक कर देना है। ये देखो हमने देखा ट्रे अंदर चली गई, एंड ये देखो ये भी रेड हो गया। दैट मीन्स टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। 40 मिनट्स इसको कंप्लीट होने में लगते हैं। 40 मिनट्स कंप्लीट होने में लगते हैं, तो अभी 0 से स्टार्ट होगा एंड 40 तक चलेगा। 40 मिनट्स के बाद जो हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 40 मिनट पूरे हो गए हैं, उसके बाद एक बीप की आवाज़ आती है। हम इसको स्लीपिंग मोड से ऑन करेंगे। नंबर 4 पे हमने टेस्ट लगाया था, तो ये इसके 40 मिनट्स पूरे हो गए हैं। हम इसको सेंटर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, सेंटर में क्लिक करेंगे रिजल्ट्स देखने के लिए। सेंटर में क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे है नॉट डिटेक्टेड। ये हमारी ID थी 509, ये खीमा देवी 65 ईयर्स, इनका रिजल्ट है नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, ये फाइनल है। अगर
एम टी बी नॉट डिटेक्टेड आता है। तो इन केस एम टी बी यहाँ पे शो करेगा एम टी बी डिटेक्टेड, तो उस केस में हमें फिर फर्दर इसकी रिफ रन करना होता है। रिफ रन करते हैं जो कि रिफ एम्पिसिन रेजिस्टेंस भी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन इन केस एम टी बी नॉट डिटेक्टेड, this is the final stage. Thank you and follow for more informative videos.